Dear students, Assalamu alaikum. It's 16th of May 2020. I am Shaida Bashir, teacher of UPSR Mohalla School, Khorpara. My lesson is for class 8th. Today we are going to read chapter number 3 from your English textbook. The name of the topic is Global Warming, a Catastrophe in the Mankind. Let's first read its introduction. Mankind has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. The devastating effect of a mankind catastrophe, that's global warming, have already become evident. Read the lesson to understand to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. देखो बच्चों, कह रहा है कि no doubt man has achieved tremendous amount of economical and technological growth because of science, but it has resulted in serious environmental problems. Man has been facing natural catastrophes like floods, earthquakes, storms, cyclones, and global warming too being one of them. कह रहा है कोई शक नहीं कि इंसान ने बहुत सारी तरक्की की हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन इसकी वजह से इंसान को साइड बाय साइड बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है। इंसान जो है वो बहुत सारी कुदरती आफतों का सामना कर रहा है, जैसे कि फ्लड से यानी कि सैलाब वगैरह, अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले, स्टॉर्म्स, तूफ़ान, साइक्लोन, समुद्री तूफ़ान और ग्लोबल वार्मिंग जो है इट बीइंग वन ऑफ देम, ये भी उन्हीं में से एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड एंड वार्मिंग मीन्स हीटिंग। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने यहाँ पे मीनिंग भी इसकी आपके लिए लिखी है शॉर्ट टर्म में। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ कंसिस्टेंट राइज in the overall temperature of the Earth's atmosphere because of the increased concentration of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, ozone, chlorofluorocarbons produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels and industrialization. कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग जो है ये क्या है। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका मतलब होता है अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी आना, उसमें मतलब इंक्रीज़ होना। किसकी वजह से? जब एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या मतलब ओजोन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाते हैं, किसकी वजह से? जब इंसान बहुत सारे मतलब ऐसे काम करता है, जैसे कि वो जंगल काटता है या मतलब फॉसिल फ्यूल्स जलाता है, या इंडस्ट्रीज़ में मतलब जो धुआं वगैरह होता है उनकी वजह से जो ये मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज़ होते हैं, जब इनकी कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो मतलब इसकी वजह से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, और उसकी वजह से मतलब इसमें अर्थ के टेम्परेचर में बढ़ोतरी आती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नाउ हम देखेंगे व्हाट आर द मेन काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो बच्चों, ये मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का, और ये साइंस का टॉपिक है, इसलिए हम देखेंगे मतलब बुक को रीड करने से पहले मैंने आपको इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब इसकी मीनिंग और इंट्रोडक्शन बताया, क्योंकि ये मतलब जनरल तौर पे अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो शायद मतलब जब कल आप इस पे और कुछ डिस्कशन होगी ग्लोबल वार्मिंग पे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम देखेंगे कि इसके काजेज़ क्या हैं। काजेज़ जो हैं, देयर आर मेनी काजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कुछ आपके इस